शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गणेशाय नमः। अथ श्री मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं
मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी भक्तों साधकों के हृदय में बसे पर ब्रह्म रूप श्री राम जी को प्रणाम। राम राम, जय सिया राम। 22 जनवरी 2024 का दिन हम सभी के लिए अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना का दिन था। हमारे राम अपने भव्य निवास भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हम परम भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी न भूतो न भविष्यति ऐसी घटना के हम साक्षी बने हैं। और ऐसी क्षण के लिए कितने लोगों ने न जाने कितनी आहुतियां दी है। तो ये हम पर राम जी की कृपा है कि हम इस क्षण को जो लोग पहुंच पाए वो प्रत्यक्ष में, और जो हमारे जैसे नहीं पहुंच पाए वो परोक्ष रूप में उसका साक्षी बन पाए। तो आज देखो उसी राम का गुणगान गाने हम जा रहे हैं। तो सब लोग भाव कीजिए कि जैसे बैठे तो यहाँ है अपने अपने घरों में और जूम पे देख रहे हैं, लेकिन हम मन से पहुंच गए हैं अयोध्यापुरी में जो पवित्र नगरी है, और राम जी के सामने ही हम ये संवाद कर रहे हैं। तो आज जब ये हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है, तो आइए हम भी आज सब साथ मिलकर नाम रामायण नामक बहुत ही अद्भुत मधुर स्तोत्र द्वारा श्री राम का महिमा गुणगान करें। इस छोटे से स्तोत्र के द्वारा श्री राम का पूर्ण संपूर्ण रामायण के पाठ का फल प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण ने जो रामायण लिखी है उसी के आधार पर ये 108 मनकों का मंत्र रूपी नाम का ये एक छोटा सा स्तोत्र बनाया गया है, रचा गया है। और ये दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, हमारे यहाँ कुछ कम है। लेकिन इसका जो राम जो कहते हैं, राम नाम नहीं है, राम मंत्र है, महामंत्र है। तो इसकी ये स्तोत्र जो है इसमें भी जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, उसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह से मंत्रों को विभाजित किया गया है 7 खंडों में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और मानस में लंका कांड है, यहाँ पे युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो पहले संक्षिप्त में राम शब्द का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। देखो प्रयास इसलिए कहते हैं क्योंकि तुलसीदास भी लिखते हैं अपने मानस में, करहूं कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। यानी कि स्वयं राम भी अपने राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो उनकी हम कहाँ तक बड़ाई कर पाएंगे। तो ये हमारा सिर्फ प्रयास ही रहेगा। तो राम जो है सर्वत्र रमनते इति राम, तो रमनते सर्वत्र इति राम, यह भी एक व्याख्या है। एक व्याख्या और है कि रमनते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, जो योगियों के ध्यान में रमण करते हैं, उनके हृदय में रमण करते हैं, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में रमण करते हैं, उसी को राम नाम से व्याख्यायित किया जाता है। तो और एक अर्थ ऐसा भी है कि राम में जो संधि बनी है तो 3 अक्षर से बने हैं, र, आ और म। तो र जो है वो अग्नि बीज है, रम। हम जब मानसिक पूजन करते हैं तो रम अग्नि वहनी तत्वात्मक करते हैं कहते हैं। तो रम, ये र जो है अग्नि बीज है, और आ जो है सूर्य बीज है, वो हमारे संस्कृत वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, और म जो है वो चंद्र बीज है। तो ये तीनों बीज यानी अग्नि बीज, सूर्य बीज और चंद्र बीज, तो राम जो है वो अग्नि के समान पावक करने वाले हैं, और सूर्य के समान प्रकाशित तेजस्वी मूर्तिमंत ज्ञान स्वरूप है। और चंद्रमा जैसे कैसे हैं, तो शीतल करुणामय प्रसन्न आह्लादक आर्द्र पोषक पूर्ण। चंद्रमा की जो चांदनी है वो वनस्पतियों का पोषण करती है, तो पोषक और प्रेमास्पद है। तो ऐसे राम ये शब्द में ये सारे भाव समाये हुए हैं। वशिष्ठ मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि र जो है वो रसातल को संदर्भित करता है, आ आकाश को, और म मृत्यु लोक को, यानी स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोगों में जो व्याप्त है, तीनों के जो अधिपति है वो पर ब्रह्म रूप वही राम है। अच्छा, अभिवादन करते वक्त 2 बार राम राम क्यों कहते हैं, तो इसका भी बड़ा गहन अर्थ बताया गया है ऋषियों ने कि
र जब बोलते हैं तो ये जैसे हमने देखा र, आ और म, तो र जो है संस्कृत वर्णमाला का 27वां अक्षर है, और आ जो है वो दूसरा है, आ से स्वर शुरू होते हैं, और जो म है वो 25वां है। तो इन तीनों का जोड़ लगाया जाए अगर 27, 2 और 25 तीनों का जोड़ करने से 54 ये अंक हमें प्राप्त होता है। और वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म की मात्राओं का गुणांक यानी टोटल वो 108 है। तो जब हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो ये पूर्ण 108 हो जाता है। और वैसे भी जब हम जप करने बैठते हैं तो कहा जाता है कि 108 की माला का जाप करना चाहिए, 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जब हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो अनायास ही ये राम का 108 बार का जाप हो ही जाता है। तो इसीलिए हमारे गांव में तो ये प्रथा ही रही है कि जब अभिवादन करते हैं एक दूसरे को तो राम राम भैया, और अगला भी यही कहता है हाँ राम राम जी। तो ऐसे इस हमारी संस्कृति सभी में राम का दर्शन करते हैं, अगला भी राम है, मैं भी राम हूँ, तुम भी राम है। तो इस तरह से हम अभिवादन भी इसी ऊंचाई से करते हैं, हेलो हाय, इस तरह से नहीं करते हैं। तो राम अच्छा, और राम रक्षा स्तोत्र में शिव जी क्या कहते हैं, जो आखिर का मंत्र है, तो पार्वती जी से कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी हे सुमुखी, सुमुखी पार्वती जी को कहते हैं राम नाम जो है विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमन करता हूँ। और हमारे रामदूत श्री हनुमान जी, वे भी तो राम मंत्र के जाप में निरंतर डूबे रहते हैं, राम राम, उनके तो हृदय में राम बसे हुए हैं। तो ऐसे अवर्णनीय, अतुलनीय, अनुपम ऐसे राम की कथा जिस स्तोत्र में 108 मंत्र रूप में वर्णित है, ऐसा नाम रामायण स्तोत्र का पहले हम गायन करेंगे। तो अर्चना जी से प्रार्थना, PDF रख दें, थोड़ा सा अगर हो सके तो इसको जूम कर दें। मेरी तो इतनी मधुर आवाज नहीं है, मेरे पास जो YouTube की लिंक है उसी के द्वारा मैं सुनाना चाहूंगी, साथ साथ में मैं भी गायन कर लूंगी। तो ये बालकांड के हैं शुरुआत के श्लोक। ब्रह्म परात् पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद्दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, बुद्धघातका घातक नाम, नारी चादि निपातक राम, कौशल्या संरक्षक राम, श्रीमद्धल्योद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुधि मुनिवर गण संस्तुत राम, नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमद्योद्यापालक राम, ग ब्रह्म परात् पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, श्रद्ध ब्रह्म परात् पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, अगणित गुण गण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम, राका चंद्र समानन राम, पितृवाक्यश्रित कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तत्क्षालित निज मृदु पद राम,
भरद्वाजमुखनन्दकरां चित्रकूटाद्रिनिकेतनरां दशरथसन्ततचिन्तितरां कैकेयीतनयार्कार्थितरां विरचित निज भृतृकर्मकरां भरतार्पित निज पादुकरां वनजन पावन राम दुष्ट विराध विनाशन राम शरभंग सुतीक्ष्णाचित राम गर्दित राम रुद्राधिप संसेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम शूर्पणखार्ति विधायक राम खरदूषण मुख सूदक राम सीता प्रिय हरिणानुगराम मारीचार्ति कृशाशुगराम विनिष्ट सीतान्वेषक राम रुद्राधिपतिदायक राम शबरी दत्त फलाशन राम कबंध बाहुच्छेदन राम सेवित निज पद राम नत सुग्रीवाभीष्टद राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेषक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम कपिवर संतत संस्मृत राम तद्गति विघ्न ध्वंसक राम सीता प्राणाधारक राम दुष्ट दशानन दूषित राम शिष्ट हनुमत दूषित नाम सीता वेदित काकवन राम कृत चूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचनाश्वासित राम रावण निधन प्रथित राम वानर सैन्य समावृत राम शोषित शरदी शार्थित राम विभीषण भयदायक राम पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरच्छेदक राम राक्षस संग विमर्दक राम अहिमहि रावण चारण राम संवृत रावण राम विधिभव मुख सुर संस्तुत राम खस्थित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम अभीक्षित विभीषण नुत राम पुष्पकयानारोहण राम भरद्वाजानि सेवण राम भरत प्राण प्रिय कर राम साकेत पुरी भूषण राम सकल स्वीय समानत राम रत्नलसत पीठासित राम पट्टाभिषेकालंकृत राम पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषणार्पित रंग कराम कुलानुग्रह कर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दशकंठोद्भव राम सीतालिंगन निर्वृत राम इति सुरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनक राम कारित लवणासुर वध राम स्वर्गत शंभुक संस्तुत राम स्वतनय कुशल वंदित राम अश्वमेध दीक्षित राम अयोध्य जन मुक्तिद राम विधिमुख विबुधानंद कराम तेजोमय निज रूप कराम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्ति परायण मुक्तिद राम सर्व चराचर पालक राम सर्व भवामय वारक राम
वैकुंठालय संस्थित राम नित्यानंद पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। तो इसी के साथ श्री सीता रामचंद्र अर्पणमस्तु करके ये पूरा गायन हम श्री राम लल्ला के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए अब एक एक मंत्रों का अर्थ देखते हैं। जो सरल मंत्र हैं तो उसका बहुत संक्षिप्त में देखेंगे, और जो जिसके पीछे कुछ कथानक है तो उसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आता है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। तो शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, तो राम, मैं ये हर एक नाम के साथ ये भाव जुड़ा है, ये बात रहेगी कि मैं अपने ऐसे राम की शरण लेती हूँ या लेता हूँ। तो जो जो कैसे हैं, तो हर एक मंत्र में उसकी व्याख्या की गई है। तो मैं ऐसे राम की शरण लेता हूँ जो शुद्ध ब्रह्म परात्पर है। तो यहाँ में शुद्ध ब्रह्म का अर्थ है, यानी ये परमात्मा का, ब्रह्म का अवतार है। और परात्पर, परात्पर यानी सर्वश्रेष्ठ जो वस्तुएं हैं उससे भी श्रेष्ठतम है। तो जिनमें ऐसे दिव्य गुण हैं जिनके कारण उन्हें परात्पर कहते हैं। जैसे अभी कुछ गुण हमें उनके देखेंगे कि जैसे महानतम त्यागवीर है, तो जिनको पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपना राज्य उन्होंने त्याग दिया। अब सुग्रीव का राज्य भी उनके हाथ में आया था, वो भी उन्होंने उसके सुपुर्द कर दिया। विभीषण का राज्य लंका का था, वो विभीषण को दे दिया। इस तरह से वो महान त्यागवीर, और उनका किसी से भी विद्रोह नहीं, विवाद नहीं, सिर्फ सबके साथ संवाद साधते चले गए। ऐसे दूसरा गुण है कि महानतम करुणा। तो जिन जिन लोगों को वो अपने वनवास के दौरान मिले, उन सब में गुह मिले, अहल्या, शबरी, केवट, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, सबके ऊपर उन्होंने करुणा का वर्षाव किया। तो हमें लगता है कि अच्छा, अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर ही किया, भक्तों के लोगों के ऊपर ही किया क्या? नहीं नहीं, देखो युद्ध के दौरान एक दिन अपने प्रतिद्वंद्वी यानी रावण, वो युद्ध में ऐसा अपना हथियार खो के उनके सामने खड़ा रह गया। तो राम की करुणा देखो कि उनको राम जी ने कहा कि आज आप घर चले जाओ और कल अपने हथियार लेकर वापस आना। तो ऐसा उनकी अपार करुणा थी। तो महानतम पराक्रम वीर, ये भी उनका एक गुण है, क्योंकि जब 15 वर्ष के छोटे किशोर अवस्था में थे तभी विश्वामित्र उनको लेके गए, और इतनी भयंकर राक्षसी ताड़का और सुबाहु, मारीच को भी 100 योजन दूर एक बाण मार के उसको इतने दूर फेंक दिया। तो ये सारा पराक्रम उन्होंने अपने छोटी आयु में ही दिखा दिया था। सबसे बड़े विनम्रतम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं। तो सभी गुणों में उत्कृष्ट गुण जो है, तो तुलसीदास जी तो कहते हैं कि कारणों में भी कारण और कारणों से परे ऐसे सर्वश्रेष्ठ राम नाम से जाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो ये हरि का अवतार राम जो है, और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी बता रहे थे कि राम विजय नहीं, वो विनय का प्रतीक है। तो इसलिए महान, विनम्रतम और सभी भूमिकाओं में श्रेष्ठतम। ऐसा नहीं कि कोई एक भूमिका अच्छी तरह से निभाई और दूसरी में थोड़ा कम पड़ गए हो। तो श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ बंधु, श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ राजा, तो जिनका चरित्र हमेशा अनुकरणीय है, ऐसे शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। फिर दूसरा आता है कालात्मक परमेश्वर राम। तो कालात्मक, में ऐसे राम जी की शरण लेता हूं जो काल के आत्मा है, अर्थात काल की प्रकृति है, सबके भाग्य के स्वामी है। और परमेश्वर, परमेश्वर तो सर्वोच्च भगवान है, विष्णु का अवतार भी है। तीसरा नाम है शेष तल्प सुख निद्रित नाम। शेष तल्प, शेषनाग की शैया पे सुख से, आनंद से, आराम से जो निद्रा ले रहे हैं। तो ऐसे देखो, कश्यप ऋषि और कद्रु के दो अनेक नाग थे, लेकिन उसमें से दो मुख्य जो थे, वो एक था वासुकी और एक थे शेषनाग। तो ये उसको अनंत भी कहते हैं। तो ये शेषनाग जो है वो विष्णु की सेवा में चले गए, और
वासुकी नाग जो है, हम हमें याद होगा आप लोगों को भी कि समुद्र मंथन के वक्त उनकी डोर बनाई गई थी। तो ऐसा बड़ा भयंकर और महान नाग जिसको शिव जी ने अपने गले का भूषण बना दिया है, तो इसके ऊपर आराम से निद्रा लेने वाले राम। अब उसके ऊपर निद्रा रहने वाले यानी विष्णु, महाविष्णु, तो ये उन्हीं का अवतार है। तो ये सारा शुरू में जो बालकांड शुरू हुआ, तो सारी वंदनाओं के रूप में ये सारे नाम आ रहे हैं कि कौन है राम। तो ये बताया जा रहा है वो शुद्ध परात्पर ब्रह्म है, वो विष्णु के अवतार हैं, वो कालों के भी काल है। और अब आता है चौथा नाम, ब्रह्माद्यामर प्रार्थिराम, प्रार्थित राम। तो यहाँ पे संधि है, ब्रह्म आदि अमर। अमर यानी जो मरते नहीं है, या तो जो अमृत पी करके अमर हो गए हैं, यानी देवलोक। तो ब्रह्मा आदि सब देवगण के द्वारा प्रार्थित राम। तो ऐसे तो हम हर बार देखते हैं कि जब देवों पे आपत्ति आती है तो वे सारे देवतागण परमात्मा के पास प्रार्थना करने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किस संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि रावण का जब इतना भय और आतंक बढ़ रहा था, तब सारे चले जाते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि रावण का हनन करने के लिए जिन्हें दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेना है, वैसे उनके ऐसे राम को ब्रह्मा आदि अन्य देवता जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे प्रार्थित राम। आगे देखेंगे, चंड किरण कुल मंडन राम, चंड किरण कुल मंडन राम। सारे राग बहुत सिंपल सा है, या तो आप राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, इस लय में भी ले सकते हो। मुझे आशंका है कि आज पूरे 108 नाम शायद ना पूरे हो, इसीलिए पहले गायन कर लिया कि ताकि जब अगला सत्र हो उसके पहले भी आप लोग इसका गायन जरूर कर सकेंगे। तो आप अगर YouTube में देखेंगे तो बहुत सारे ये गायन वाले वीडियो भी अवेलेबल है, और ऐसे मीर भाई को कहूंगी तो ग्रुप में भी एक आधा रख देंगे। तो चंडम किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम। तो अब बारी आती है कि ये राम कौन है, ये अवतार लिया तो ये कौन बने। तो यहाँ पे कहते हैं कि वे राजा, उनकी मैं शरण लेता हूँ जिन्होंने सूर्य वंश को सुशोभित किया। वे सूर्य वंश के मुकुटमणि हैं, और जिनमें से कृपा की, आनंद की ऐसी किरणें प्रसारित हो रही है। तो कुलभूषण है, ऐसे मणि कहते हैं ऐसे। और जैसे गीता में भगवान चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में बताते हैं कि ये जो अर्जुन को कहते हैं कि जो अविनाशी योग है, ये मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था, और उन्होंने वैवस्वान मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। तो राम परमात्मा के रूप में ऐसे महान कुल में, इक्ष्वाकु कुल में अवतरित हुए। ऐसे राम की मैं शरण लेता हूँ। अब आने के बाद वो किसके बेटे बने, तो यहाँ पे पिता का नाम दर्शाया इस नाम में कि श्रीमद दशरथ नंदन राम। तो ऐसे महान राजा दशरथ के वो नंदन उनके पुत्र हुए। तो कथा सबको परिचित है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के उपरांत कौशल्य के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अब आता है कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। तो कौशल्या, अब इनकी माता का नाम इस मंत्र रूप नाम में वर्णित है कि इनकी माता का नाम, तो उनको इस नाम के द्वारा माता को याद किया। ये माता कौशल्या के आनंद का वर्धन करते हैं, यानी बाल लीलाओं से माँ को मुग्ध कर देते हैं। अब आता है विश्वामित्र प्रियधन राम। तो ये विश्वामित्र ऋषि के लिए अति प्रिय ऐसे धन समान है। अब जब विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम को मांगने आते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र खुद अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना जानते थे या किसी को हनन नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने से उनका तप जो है वो नष्ट हो सकता था। तो इसीलिए, और वो जान गए थे कि राम ने अवतार ले लिया है और ये राम परात्पर ब्रह्म है, तो इन लीला में उनका भी एक रोल था, एक भूमिका थी, तभी वो राम को मांगने के लिए दशरथ के पास चले आते हैं। और देखो शुरू में तो वो दशरथ जी कौन अपने प्राण हृदय के टुकड़े को, ऐसे जो किशोर अवस्था में ऐसे प्यारे सुकुमार बच्चों को ऐसे वन में जाने के लिए आज्ञा दे देते, तो नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि आप आज्ञा दे दीजिए, तब वो मान गए। तो यहाँ बाल कांड में देखो,
तीन ऋषियों की बात आती है। आगे चल के ये बालकांड के आखिर में एक नाम आएगा, भार्गव दर्प विनाशक राम। तो भार्गव ऋषि यानी परशुराम का। तो ये तीनों ऋषि के नाम ऋषियों को राम के साथ जोड़ा गया है। तो इसकी कथा थोड़ी संक्षिप्त में देखते हैं कि विश्वामित्र, वशिष्ठ जी और परशुराम, ये तीनों की। तो गाधीराज जो है एक राजा थे, जो कान्यकुब्ज देश के राजा थे। वो निसंतान थे। तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। देखो, कुछ भी होता है ना, लोग शिव जी की तुरंत आराधना कर देते हैं, और शिव जी भोलेनाथ है, तुरंत आशुतोष है, थोड़े में प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। तो और राम जी भी, राम के भी वो प्रिय हैं, और उन्हें भी राम प्रिय है। तो ये ऐसे शिव जी, तो उन्हें एक उनकी आराधना की, तो उन्होंने उनको वरदान दिया और एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गादी राजा ने रखा सत्यवती। अब ये कन्या जैसे बड़ी हुई तो अत्यंत रूपवान, गुणवान, शीलवान थी। तो थोड़ा चिंतित भी थे कि ये किसको दी जाए, किसके साथ इसका ब्याह किया जाए। अब दूसरी तरफ एक ऋषि थे, रुचिक ऋषि, जो कि अपने योग ध्यान साधना में रहते। उनका कोई इरादा नहीं था गृहस्थाश्रम करना या विवाह करना। वे एक दिन अपने पिताजी से मिलने उनके आश्रम चले जाते हैं। उनके पिता थे भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मिलने पर कि तुम्हें गृहस्थाश्रम अपनाना चाहिए, और ये मेरा आदेश है, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, इसी से पितरुओं को संतुष्टि होगी। अब वो सोच में पड़ गए कि पिता की आज्ञा है, लेकिन मेरे अनुकूल अनुरूप ऐसी कन्या मैं कहाँ से प्राप्त करूं। तो उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान में उन्होंने देखा कि ऐसी जो सत्यवती के समान और कोई उनको ऐसी नजर नहीं आई। तो वो चले गए गादी राजा के पास, और उनसे अपनी कन्या सत्यवती का हाथ मांगा। अब राजा सोच में पड़ गए कि अगर ऋषि को मना करते हैं तो वे नाराज हो जाए, वो अगर कहीं श्राप न दे दें। और हाँ भी कैसे करूं, क्योंकि इतनी सुकुमार सुंदर मेरी बेटी है, और ऐसे वनवासी तपस्वी को मैं कैसे दे दूं, उसका क्या हाल होगा। तो ऐसे सोच करके उन्होंने एक शर्त रखी, कि कहा कि मुझे ऐसे, मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसे एक शर्त रखी है कि जो कोई 1,000 श्याम कर्ण ऐसे अलौकिक अश्व मुझे ला करके दे देगा, उन्हीं से मैं अपनी कन्या का विवाह मैं करूंगा। तो ऋषि ने कहा ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बात पे अटल रहिएगा। तो फिर उन्होंने, ऋचिक ऋषि ने ध्यान लगाया कि ऐसा ऐसे अश्व कहाँ से पाए जाएंगे। तो देखा कि वरुण देवता के पास ऐसे अश्व हैं। तो आकाश मार्ग से पहुंच गए, उनको योग सिद्धि थी, पहुंच गए। और वहां पे जाकर के उन्होंने वरुण देवता से सब बातें बताई कि पिता की आज्ञा के लिए मुझे विवाह करना जरूरी है, और सत्यवती के साथ विवाह करने के लिए अश्वों की आवश्यकता है, तो आप मुझे दे दीजिए। उनको आशीर्वाद भी दिया, स्वस्तिर भवतु। अब वरुण ऋषि थोड़े सोच में पड़ गए। हालांकि अगर देना नहीं चाहते थे, इसीलिए सोच में पड़ गए कि अगर ना कह देंगे तो ऋषि नाराज हो जाएंगे, और ये योग सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने भी क्या किया कि अपने अश्वों को बहुत सारी मदिरा पिला दी, दारू पिला दी। और वो इतने उन्मत्त हो गए। तो बाद में उन्होंने रुचिक ऋषि से कहा कि देखिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन कैसे ले जाएंगे, ये मेरे सारे अश्व इतने उन्मत्त हैं और इतने भड़कीले हैं कि ये तेजी तेजी से दौड़ते हैं कि जमीन के ऊपर तो पांव ही नहीं ठहरता है इनका। ये इस तरह से ये तेजी से भागते हैं। दूसरा कि ये मनुष्यों को देख करके काटने खाने दौड़ते हैं, तो आप कैसे ले जाएंगे। रुचिक ऋषि ने कहा ठीक है, उसकी आप चिंता ना करें। और उन्होंने अपनी योग सिद्धि के द्वारा उन अश्वों को इस तरह से शांत कर दिया कि तो वो पालतू जानवर की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब वो जिस जगह से पृथ्वी के ऊपर लौटे अश्वों को लेकर के, तो उत्तर भारत में गंगा जी के किनारे में जहां से वो जल मार्ग से बाहर आए, उस जगह को कहा जाता है अश्व तीर्थ। तो वहां से वो आए और गाधी राजा के पास गए। अब उन्होंने दे दिए अश्व। तो अब राजा को भी उनकी योग सिद्धि दे करके थोड़ी प्रसन्नता भी हुई, और उनको उनका मन में तसल्ली भी हुई कि हाँ, ये अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो वो विवाह करने सम्मत हो गए। विवाह करने के बाद उनके बेटा नहीं था, तो कुछ दिन वहीं पे ठहरा लिया उनको। अब गाधी की जो पत्नी थी, यानी सत्यवती की माता, उनको लगा कि इतने मेरे जवाई इतने तपस्वी हैं, इतने योग
योग सिद्ध है, तो क्यों ना हम उनकी प्रार्थना करें। तो अब हम हमारी बेटी चली जाएगी, हम फिर से वंश चलाने के लिए हमारे पास कोई संतान नहीं है, तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो उन्होंने अपने बेटी से बात करी और फिर गादी राजा ने भी रुचिक ऋषि के पांव पकड़ लिए और कहा कि प्रार्थना की कि हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। रुचिक ऋषि ने हाँ कहा और कहा कि मैं अपने पिता से बात करूंगा। वो दोनों फिर अपना भृगु ऋषि के पास मिलने के लिए चले गए, उनका आशीर्वाद लिया, थोड़े दिन वहां रुके। भृगु ऋषि ने देखा कि सत्यवती बड़ी पतिव्रता है, सेवा परायण है, तो इसकी निष्ठा देख करके इतने प्रसन्न हुए कि उनको पूछा कि बेटी आपको क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। लेकिन वो इतनी लज्जाशील थी, उन्होंने कहा कि बस वडीलों की सेवा कर पाऊं और धर्म में मेरी मति स्थिर रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भृगु ऋषि समझ गए उसके मन की बात, तो कहने लगे कि निसंकोच होकर बताओ, तब तुम्हारे मन में क्या बात है। तब उन्होंने सत्यवती ने कहा कि मैं अपनी और अपनी माता के लिए पुत्र का वरदान मांगती हूँ। तो भृगु ऋषि ने रुचिक ऋषि से कहा कि गादी के साथ मिलकर तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो जैसे दशरथ राजा ने किया था, तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसा यज्ञ है। तो उन दोनों ने मिलके ये यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन एक चूक हो गई, जब प्रसाद ग्रहण करते वक्त जो उसमें से प्रसाद का पायस अन्न निकला था, वो जो माता के लिए बना था वो कलश वो पुत्री ने ग्रहण कर लिया, और पुत्री का जो था सत्यवती का था वो गादी की पत्नी ने ग्रहण कर लिया। तो ये बातें भृगु ऋषि को वहां बैठ के उनके ध्यान में आई, तो वहां तुरंत आए और उन्होंने कहा कि ये एक चूक हो गई है, और इस वजह से अब सत्यवती को कहा कि तुम्हारे अब जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा, क्षात्र तेज से संपन्न होगा, और गाधी को कहा कि तुम्हारे जो होगा वो ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणों के जैसे स्वभाव वाला होगा। तो वो लोग तो खुश हो गए और चले गए। अब सत्यवती ने कहा कि मैं अब विप्र नारी हुई हूं, तो मुझे आपके जैसा ही योग निपुण और विद्वान ऐसा पुत्र चाहिए, आप कुछ भी कीजिए। उन्होंने पैर पकड़ लिए कि इस मंत्र को आप उल्टा दीजिए। तो भृगु ऋषि बोले ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे वंश में तो रहेगा ही, तो तुम अगर पुत्र नहीं होने दोगे तो पौत्र आपका वो तो क्षत्रिय होगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो देखा जाएगा, आप मुझे ब्राह्मण पुत्र का वरदान दीजिए। तो सत्यवती के जो पुत्र हुआ वो जमदग्नि ऋषि हुए, और जमदग्नि और रेणुका के जो 4 पुत्र है उसमें से जो शौर्यवान हुए परशुराम। तो ये क्षात्र तेज से संपन्न थे, ब्राह्मण के पुत्र होते हुए भी क्षत्रिय का तेज उनमें था। और जो गाधी राजा के जो संतान हुई वो विश्वामित्र कहलाई, पहले उनका नाम था विश्वरथ। उन्होंने बहुत तपश्चर्या की, हालांकि थोड़ा उनमें अभिमान भी था, इस वजह से बहुत तप करने से राजश्री तो कहलाए लेकिन ब्राह्मण कोई ऋषिगण उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तो इस बात से वो दुखित और रहते थे, थोड़ा क्रोधित भी रहते थे। तो उन्होंने बहुत कठिन तपश्चर्या की, और गायत्री का मंत्र दृष्टा थे वो ऋषि, तो गायत्री मंत्र का भी उन्होंने विश्व में प्रचार प्रसार किया, इसीलिए उनको बाद में विश्वरथ से विश्वामित्र कहा गया। तो सारे विश्व के मित्र बन गए। तो हमको जो गायत्री मंत्र प्राप्त है वो इन्हीं ऋषि की बदौलत, विश्वामित्र ऋषि की बदौलत हमें आज ये प्राप्त है। तो हम सारे ऐसे सारे ऋषियों के हम ऋणी हैं, और ये सब सारी कथाएं भी हमें इसलिए जाननी चाहिए कि हम अगली पीढ़ी में ये सारी बातों को संक्रमित करें। तो इसके बाद क्या हुआ कि विश्वामित्र जो है वो एक थोड़ा बैर रखते थे वशिष्ठ जी से, और उसी द्वेष की आग में जल करके एक बार उनका वध करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हथियार लेकर के वो उनके आश्रम के पिछवाड़े चले जाते हैं। और रात्रि की बेला में वशिष्ठ जी और अरुंधति वार्तालाप कर रहे थे। तो अरुंधति ने कहा कि आप वशिष्ठ जी उनकी तपश्चर्या की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो क्या अगर आप इतनी प्रशंसा करते हो तो क्यों नहीं उनको ब्रह्मर्षि पद दे देते। तब वशिष्ठ जी बोले नहीं, बस वो मुझे देने की आवश्यकता नहीं, वो तो है ही है ब्रह्मर्षि, लेकिन बस अगर अपना थोड़ा अभिमान छोड़ दे तब और कोई उनमें कमी नहीं है। ये सुनते ही उनको तुरंत ग्लानि हुई, अंदर आश्रम के अंदर आए, उनके चरणों में नतमस्तक हुए और अपना हथियार भी फेंक दिया और रोने लगे। तब
वशिष्ठ जी ने उनको दोनों बाहों से पकड़ के उठाया और कहा ब्रह्मर्षि उठो। इस तरह से उनको ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हुआ। तो ये तीनों जो ऋषि, एक तो वशिष्ठ जी थे, ये तो दशरथ के कुलगुरु हैं, और जो विश्वामित्र हैं जो अपनी तपश्चर्या के लिए राम जी को किशोर अवस्था में लेके गए, बाद में आगे चल के विवाह के लिए धनुष्य यज्ञ के लिए जनकपुरी में भी लेके गए, और तीसरे जो परशुराम वो वहां पे उपस्थित थे धनुष्य यज्ञ होते वक्त। तो ऐसे ये तीनों जो हैं वो इस राम जी की कथा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कहा है कि विश्वामित्र प्रियधन राम। आगे देखते हैं, घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम। तो घोर ताटका, तो जो पहले तो उस अयोध्या के पास में जो वन था उसको सुंदर वन कहा जाता था। वहां पे एक यक्ष कन्या सुकेतु नाम के यक्ष की पुत्री, उसका नाम ताटका था, वो वहां पे रहती थी। उसका विवाह सूद नामक एक राक्षस से हुआ था। अब ये भी कथा ऐसी है कि वो जब यक्षपुत्री थी तब तो वो बहुत सुंदर थी, और लेकिन एक बार उसने अगस्त्य ऋषि जो तपश्चर्या कर रहे थे उनको सताया। और ये अप्सराओं का काम ही ऐसा होता है, वो सुंदर अप्सरा थी, तो उन्होंने उसको एक श्राप दे दिया और कहा कि तुम एक कुरूप राक्षसी बन जाओगी। तो श्राप के कारण ऐसी बन गई, और तब उसका विवाह सुंद नाम के राक्षस से हुआ, और उनके जो पुत्र हुए वो थे सुबाहु और मारीच। तो ऐसी जो उसके पास 1,000 हाथियों का बल था, ऐसी महाभयंकर ताटका थी, जो जैसे ही विश्वामित्र और अन्य ऋषिगण यज्ञ करना शुरू करते थे तो वो आकर के उसमें अभक्ष्य पदार्थ डाल देती थी। धुआं जैसे अग्नि प्रज्वलित करते थे और उसका जो धुआं उठता था उसी से उनको पता चल जाता था, और वो आ जाते थे यज्ञ भंग करने के लिए। तो विश्वामित्र के कहने से और इन उन्होंने ताड़का को एक ही बाण से उनका वध कर दिया। लेकिन इस घटना से भी वो जो राक्षसी रूप उसने पाया था श्राप के कारण, उसी में से उसका उद्धार हो गया। तो इसी से कहते हैं कि राम करुणामय है, जब किसी का वध भी करते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम, और मारीच आदि आदि तो सारे राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन मारीच को एक ऐसा बाण मारा कि जो 100 योजन दूर जाकर के रावण के लंका में जाकर के गिरा। तो वहां पे कहते हैं कि उसका और तो राम की रामायण की कथा में और लीलाओं में और भी उसका भूमिका निभानी थी, तो उसको खत्म नहीं किया, इसलिए उसकी उस और भूमिका बाकी थी। कौशिकमख संरक्षक राम, श्रीमद्धल्योद्धारक राम, राम राम जय राजा राम। तो कौशिक मख, मख यानी यज्ञ, कौशिक ये ब्राह्मण के जो ऋषि के कुल होता है, और उसमें जिनके जो गुरु होते हैं तो उसी के नाम पर उनका गोत्र भी कहा जाता है। तो ऐसे जैसे ब्राह्मणों को तो अपने वंश से ही मिल जाता है, लेकिन अन्य लोगों को इस तरह ऋषि का गोत्र मिल जाता है। तो जैसे राम को वशिष्ठ का गोत्र मिला था, इसी तरह विश्वामित्र जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र कुश के वंशज थे, इसलिए कौशिक कहलाए। और ब्राह्मण कुशिक उनके गुरु थे, इसलिए भी उनको कौशिक कहा जाता है। तो कौशिक यानी भी विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के मख यज्ञ के संरक्षक ऐसे राम। अब जब राक्षसों का निपात कर दिया, ताटका को मार दिया, तो यज्ञ का रक्षण हो गया। बाद में जब वहीं से आगे चले तो विश्वामित्र उनको लेकर के चले, तो अहल्या की बात सबको परिचित है, तो वहां पे अपनी चरण रज से अहल्या का भी उद्धारण कर दिया, तो शाप से मुक्त हो गई, पावन हो गई। तो इसीलिए अहल्या को भी आगे श्रीमद लिखा है यानी पूजनीय, वो भी पतिव्रता थी। तो पूजनीय अहल्या का उद्धार करने वाले राम की मैं शरण में हूँ। हर एक नाम के साथ ये तो जुड़ा ही रहेगा, मैं ऐसे राम की शरण में हूँ जो कौशिक मख के संरक्षक थे, मैं ऐसे राम की शरण में हूँ जो अहल्या के उद्धारक थे। आगे देखेंगे, गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनि वर गण संस्तुत राम। तो गौतम मुनि, तो आगे चल के जाते हैं तो गौतम मुनि का आश्रम आता है, और वहां पे गौतम मुनि उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। रामायण में ये सारी कथा आती है, उनका पूजन करते हैं। तो ऐसी राम की मैं शरण हूँ।
सुर मुनि वर गण संस्तुत राम। तो माँ भगवान की कौन कौन स्तुति करता है, तो कहते हैं सुर यानी देवता है, और मुनि वर मुनियों में श्रेष्ठ है, उनके सारे गण यानी सारे ऋषिगण मुनिगण, ये उनके द्वारा उनकी स्तुति की गई। तो वहां पे सब लोग ये जानते थे कि राम एक परब्रह्म है और उनके आने से उनका आश्रम पावन हो रहा है, तो सारों ने उनकी स्तुति करी। नाविक धावित मृदुपद राम। तो नाविक जो नाविक उनको वहां से लेके गया, आगे चल के लेके गया, उसने भी उनका पैरों को चरणों को पखारा। तो यहाँ पे ये वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है, तो यहाँ पे ये दो बार बात आती है। वहां पे एक नाविक की बात आती है, और जब जब वनवास मिलता है तो तब जब केवट पैर प्रक्षालन करता है, तो वो बात आगे आती है। अब यहाँ पे ये आगे चल के जाते हैं मिथिला नगरी में। तो भगवान विश्वामित्र जो है उनको भी ये सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण मिला हुआ था। तो दोनों बालकों को कहते हैं कि चलो आप भी चलो हमारे साथ, और वो तो गुरु की आज्ञा में थे, तो दोनों उनके साथ चले गए। और इस दौरान विश्वामित्र जी ने उनको सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दे दी थी। तो ये सारा राम रक्षा स्तोत्र में भी इसका वर्णन आता है। अभी मिथिलापुर जन मोह कराम। मिथिला नगरी में से जब ये दोनों शाम को, वैसे तो बाहर रुके थे, लेकिन नगरी की शोभा देखने के लिए दोनों भाई गुरु की आज्ञा लेके निकले। तो सारे जन, वहां की स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, उनका इतना सुंदर अगणित कंदर्प जैसा मनोहर रूप, जैसे अभी हम इस छवि में भी देख रहे हैं, हमारे राम लल्ला की आंखें, उनका इतना सुकुमार चेहरा, तो इतने मुग्ध हो गए, इतने मोहक हो गए। उस दिन भी 22 जनवरी को सारे लोगों के आंसू में अश्रु आ गए थे। तो ऐसे पूरे मिथिला जन को उन्होंने मोह लिया। ऐसे मोहक राम की मैं शरण में हूं। आगे देखते हैं। विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कारमुक भंजक राम। तो विदेह यानी जनक, जो देह में रहते हुए भी विदेह थे, तो इतने ज्ञानी थे। तो ऐसे जनक जी के मानस, उनके मन को भी रंजन करने वाले, उनके मन को भी विचलित करने वाले, मोह लेने वाले, ऐसे राम को मैं, उनकी मैं शरण में हूँ। और जो यज्ञ था वो त्र्यंबक यानी त्रिनेत्र वाले शिव जी का, कारमुक यानी उनका धनुष, उसका भंजक राम, तो उनके पिनाक धनुष जो था उसका भंग करने वाले राम की मैं शरण में हूँ। एक जगह पे ऐसी भी कथा मैंने सुनी है कि परशुराम जी, जनक जी और रावण तीनों शिव जी के भक्त थे। तो एक बार एक एक करके तीनों अयोध्या में कैलाश में पहुंचते हैं। और तब शिव जी ध्यानस्थ थे, इसलिए उनको इंतजार करना पड़ा। जब शिव जी की समाधि संपन्न हुई, तो उन्होंने उनके सामने देखा, तो ये तीनों को बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम एक बात जानना चाहते हैं, हम तो आपकी आराधना करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हो? तब भगवान ने कहा कि चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं तुम्हें बता सकता, लेकिन अपना धनुष उन्होंने परशुराम को दिया और कहा कि ये जब कोई इसका भंग कर देगा, तो वो ही मेरे इष्ट देव हैं। ऐसे करके उन्होंने गर्भित सूचन कर दिया। और परशुराम जी ने बाद में जनक के जो पिता थे उनको ये धनुष दिया हुआ था, और उनके यहाँ उसकी रोज पूजा वगैरह होती थी विधिवत। और सीता जी एक बार खेल खेल में उन्होंने उसको उठा करके कहीं और रख दिया। ये देख के जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको कोई हिला नहीं पाता, इतने इतने लोग मिलके नहीं उठा पाते हैं, ऐसे धनुष को सहज रूप से, लीला रूप से सीता जी ने उठा लिया। तो तभी उन्होंने निश्चय कर दिया कि इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। मतलब वो इतना वीर पराक्रमी होगा जो शिव धनुष को धारण कर सकेगा। तो ऐसे त्र्यंबक कारमुक भंजक राम, और फिर सीतार्पित वरमालिक राम। तो सीता जी ने जिनको सीता मैया ने अपने वर के रूप में चुना, पसंद किया और वरमाला अर्पित की, ऐसे राम की मैं शरण में हूँ। कृतवैवाहिक कौतुक राम। तो अब राम के विवाह की जो वहां पे तैयारियां चली, कृत यानी की या करवाई गई, तो उससे सारे लोग उस आश्चर्य में
मग्न हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, कौतुक करने लगे, इतना बढ़िया। तो राममानस में तो बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन है। हालांकि मैंने वाल्मीकि रामायण तो पूरी नहीं पढ़ी है, संस्कृत में है, लेकिन ये जो इसमें 108 नाम है वो वाल्मीकि रामायण से चुने गए हैं, उसके संदर्भित, उसी को संदर्भित करते हैं। तो आगे देखते हैं। भार्गव दर्प विनाशकराम श्रीमद्योद्यापालकराम अगणित गुण गण भूषितराम। तो भार्गव दर्प, अब जब ये ऐसा था, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ धनुष कि जो राम ने जब उसको हाथ लगाते ही, प्रत्यंचा चढ़ाते ही, मानस में तो वर्णन है, किसी को इतनी आंखें चकाचौंध हो गई कि किसी को एक क्षण में क्या हुआ, घटित हुआ, ये पता ही नहीं चला, और इतना कड़ाके की आवाज हुई कि वो धनुष्य भंग हो गया, बीच में से उसके दो टुकड़े हो गए। तो हालांकि वहां पे बड़े बड़े राजाओं के साथ रावण भी मौजूद था, तो जनक जी थोड़ा व्यथित भी थे कि कहीं ये रावण न इसका प्रत्यंचा चढ़ा ले तो मेरी बेटी इसके हाथ में ना चली जाए। लेकिन वो मनी मन प्रार्थना करते थे, सीता जी भी भवानी को प्रार्थना करती थी, और विश्वामित्र ने कुछ ऐसी तरकीब बता दी थी राम जी को कि जैसे ही उन्होंने उस धनुष्य को उठाया तो उसका भंग हो गया। और उसके बाद परशुराम उस आवाज को सुनते हुए वहां दौड़े आए, और उनके इष्ट का धनुष किसने तोड़ा, तो ये सारा वाद विवाद और लक्ष्मण जी का रोष वगैरह और राम जी की विनम्रता सब मानस में बहुत विस्तार से वर्णित है। तो ऐसे, और बाद में जब अभी भी थोड़ा सा उनके मन में संशय रह गया था कि ये परात्पर हालांकि वो सोचते थे कि मैंने इतने क्षत्रियों को इतनी बेरहमी से नष्ट कर दिया है, पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया, लेकिन क्यों इनको देख करके मेरे मन में क्रोध नहीं आ रहा है, क्यों मैं क्रोध नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये उसके उनको उसका कारण नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जब देखते हैं कि आखिर में कहते हैं उनके पास अपना भी विष्णु का दिया हुआ सारंग पाणी धनुष्य था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओगे तो मैं तुमको मान लूंगा। लेकिन इतना बोलते ही वो धनुष अपने आप सरक के राम जी के पास चला गया, और तब उनके समझ में आया, तब तो उन्होंने बड़ी स्तुति करी और कहा कि मेरी मेरी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भार्गव दर्प, उनके दर्प का, अभिमान का विनाशक राम, ऐसे राम की मैं शरण में हूं। और श्रीमद अयोध्या पालक राम, तो अयोध्या जी को आगे श्रीमत शब्द लिखा गया है। तो हमारे जितनी भी पुरियां हैं, काशी है, अवंतिका है, तो ये सारी पवित्र 7 पुरियों में अयोध्या जी का भी नाम है, तो अयोध्या को भी अयोध्या जी कहते हैं। तो ये देखो कितने लोगों ने, एक ऐसी पावन नगरी कि वो वहां थी, वहां पे राम का जन्म हुआ था, ये सब हमारे देश की विडंबना है कि हम ही को हमारे ही देश में ये पुरवार सिद्ध करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमने, जैसे राम ने अपना धैर्य नहीं खोया, ऐसे हमारी पूरी संस्कृति, हमारी सभ्यता को लेकर के हमारे प्रजाजनों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने, किसी ने धैर्य नहीं छोड़ा। और हमारे संत गणों ने भी इसका पुराणों से और वेदों से अपना पूरा सारे पुरावे वहां पे दे करके कोर्ट से ये सिद्ध करवाया कि ये वही पूरी है अयोध्या नगरी। और अब तो जगह हम तो जब जा पाएंगे, लेकिन मन की आंखों से, और ये सारे जो चित्र आते हैं सामने, उसके दर्शन करके सोचते हैं कि त्रेता युग में कैसी रही होगी ये अयोध्या नगरी। तो ऐसी अयोध्या, ऐसी के पालक राम, इस ऐसे पालक राम की मैं शरण में हूँ। अगणित गुण गण भूषित राम, तो जैसे हमने पहले ही देखा, तो ऐसे ही अगणित, जिसकी गणना नहीं कर सकते, ऐसे गण यानी समूह, ऐसे गुणों से भूषित ऐसे राम है। तो हम कह सकते हैं कि ये आज्ञाकारी पुत्र थे, वचन प्रिय थे, एक पत्नी व्रतधारी थे, शीलवान थे, दया के सागर थे, सुज्ञ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबके साथ समान व्यवहार करते थे। ऐसे तो अगणित उनके गुण है, उनसे भूषित राम। और जो ऐसा है चरित्र राम जी का कि जो हम एक मनुष्य की मर्यादा में रह करके उन्होंने लीला की, तो हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। अवनी तनया कामित राम, अवनी पृथ्वी, तनया उनकी पुत्री, बेटी यानी कि सीता जी, उनके द्वारा जिनकी कामना की गई, जिनकी इच्छा की गई। तो ये प्रसंग दर्शाता है कि जब पुष्प वाटिका में
सीता जी पहुंचती है और राम लक्ष्मण ये भी गुरु के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए वहां पहुंचे थे। सखियों ने जब देखा, मानस में बहुत सुंदर वर्णन है, तो वहां पे उन्होंने सीता जी को उनके बारे में बताया। सीता जी ने भी देखा राम की, और उनकी दोनों की आंखें मिली। तो अब सीता जी को, वो तो उन्हीं के लिए बनी हुई थी, आद्य शक्ति, परब्रह्म की शक्ति थी। तो उन्होंने माँ से, वहां भवानी की पूजा करते हुए माँ से प्रार्थना की। माँ को कहती हैं सीता जी कि आप मेरे मनोरथों को अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? क्योंकि आप सदा सभी के हृदय रूपी नगरी में विराजित हो, तो इसलिए मैं उन मनोरथों को आपके सामने मैंने प्रकट नहीं किया है, आप जानते ही हो। तो ऐसा कर कर उन्होंने, भवानी जी ने, जानकी जी ने भवानी के चरण पकड़ लिए। तो माँ ने आशीर्वाद के रूप में एक पुष्प उनके ऊपर बरसाया, और बोला, माँ ने उनको कहा कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है वही तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो ऐसे अवनी तनया कामितराम, आगे देखते हैं। राका चंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो राका चंद्र यानी पूर्णिमा का चंद्र, पूर्ण चंद्र, ऐसे समान, उसके समान, सम आनन, आनन यानी मुख, उनके समान जैसा जिनका मुखारविंद है, ऐसे रामचंद्र की मैं शरण में हूँ। तो यहाँ पे रामचंद्र के मुख का इस तरह से वर्णन किया गया है। और पितृवाक्याश्रित कानन राम, पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए, उनके वाक्य के आश्रित रहकर, उनके आज्ञा में रहकर, उनके वचनों के आश्रित रहकर जो वन में चले गए, कानन यानी वन में चले गए, उस राम की मैं शरण में हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें उस जब उनका राज्याभिषेक होना था तब भी उनके मन में वही प्रसन्नता थी, और जब उनको वनवास दिया गया तब भी वो उनके चेहरे की कोई रेखा बदली नहीं। तो ऐसे अगर हमको यही शिक्षा देते हैं राम की, भगवान के इच्छा से, हमारे कर्मों के अधीन जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हमें अंदर की, हमारी मन की प्रसन्नता खोनी नहीं है। भगवान का प्रसाद मानकर उसे हमें स्वीकार्य करना है। तो यहाँ पे अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने ये शिक्षाएं हमको दी है। तो ऐसे जो पितृवाक्य के आश्रित थे, तो उन्होंने कभी द्वेष नहीं किया। अपनी माँ को उल्टा यही कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि भरत राजा बनेंगे, मेरा भाई राजा बनेगा, और मुझे तो पिताजी ने कानन का राज दे दिया है, यानी वन का राज दे दिया है। ऐसे करके अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए हंसी खसी वनवास चले गए। प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तो गुह जो निषाद राज जिसको कहते हैं, जो भीलों के राजा थे, जो श्रृंगवेरपुर के राज्य के राजा थे, जब वो वनवास में जाते हैं, सुमन जी वहां पे छोड़ के उनको जाते हैं, तो ये गुह जो है वो उनके मित्र बनते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, और वो उनकी सारी वहां की व्यवस्थाएं करते हैं, उनके रहने की, उनकी पर्णकुटी बना देते हैं। तो और सारे जो भी उनको चाहिए था उसके लिए, वो सेवा करने के लिए अपने आप को, स्वयं को उन्होंने उनके सेवक के रूप में निवेदित कर दिया, यानी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे राम की शरण में मैं हूँ। तत्क्षालित निज मृदुपद राम, और उसके बाद में जो ये रामायण का बहुत ही विशिष्ट प्रसंग आता है, वो है कि कैसे केवट ने उनके चरणों को पखारा। तो कैसे उन्होंने अपना जो वरदान लेना बाकी था गुहराज से, वो उन्होंने पाया, और कहा कि अगले दिन जब गंगा पार निकले जाने के लिए राम सीता लक्ष्मण आएंगे, तो मेरे सिवा और किसी की नैया वहां पे ना होनी चाहिए। और मानस में तो कहते कि उन्होंने कहा नहीं कि राम जी ने उन्हें पुकारा और बोला, तो उन्होंने नहीं कहा कि आइए आइए मेरी नौका में बैठिए, राम जी ने उनको पुकारा। और हर एक बात उन्होंने, केवट ने अपनी चतुराई से उनसे मनवा ली। पैर भी धुलवाए, तो ये कह के नहीं कि मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ, ये कह करके कि कहीं मेरी नौका नाव नारी ना बन जाए, इसीलिए आपको पैर धुलवाने पड़ेंगे। ये कह कर कि आप फिर नौका में भी बार बार चक्कर लगाते हुए जब भगवान थक गए, तब भी कहा कि आप इतने में ही थक गए, आप तो हमको भवसागर में 84 लाख चक्कर कटवाते हो। ऐसी बहुत सारी विनोदी भाव सब लोगों ने प्रकट किए हैं। तो ऐसे
तत्क्षालित, ऐसे केवट जो बड़भागी जिसको तुलसीदास ने कहा है, उन्होंने ऐसे जो जिनको जिनके पग को जनक ने अपने जवाई के पग को पखारा था, जिनके पैरों की सेवा सीता जी और लक्ष्मण जी एक एक पैर की सेवा करते थे, ऐसे पद को जिनको शिव जी अपने हृदय मानस सरोवर में धारण करते हैं, ऐसे मृदु पद को केवट ने बड़ी चतुराई से क्षालित किया, यानी कि उसको पखारा। तो आगे देखते हैं। भरद्वाज मुखानंद कराम, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो उनको भी आनंदित करते हैं। चित्रकूटाद्रि निकेतन राम, चित्रकूट अद्रि यानी पर्वत, तो चित्रकूट पर्वत पे बाद में भरद्वाज ऋषि से पूछ करके वहां पे निवास करते हैं। दशरथ संतत चिंतित राम, तो दशरथ जी को छोड़ करके आए थे, अब तक तो भरत उनको मिलने आए नहीं थे, तो अब तक उनके पास कोई संदेशा नहीं था दशरथ जी के बारे में, तो हमेशा दशरथ के बारे में, अपने पिता के बारे में चिंतन किया करते थे, उनको याद किया करते थे कि पिताजी की क्या अवस्था हुई होगी मेरे बिना, और कैसे रहे होंगे। तो ऐसे दशरथ के लिए सतत चिंतित राम, ऐसे राम की मैं शरण लेता हूँ। कैकेयी तनया अर्थित राम, तो कैकेयी के तनय यानी भरत के द्वारा आर्थित, जो इनको आर्तता से उनको अनुग्रह किया गया, उनको आग्रह किया गया कि आप वापस लौट चलिए मेरे साथ। तो ऐसे राम की मैं राम की मैं शरण लेती हूँ। विरचित निज पितृकर्म कराम, भरतार्पित निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम। तो ऐसे जब पता चला तो उसके बाद में उन्होंने अपने पिता का जो कुछ कर्म था, पितृ कर्म, वो उन्होंने संपन्न किया। तो ये भी हमें यही कहते हैं कि हमें यही शिक्षा देता है कि शास्त्र की परंपरा जो भगवान स्वयं पालन करते हैं, तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। कई लोग ज्यादा पढ़ लिख कर इन बातों को अंधश्रद्धा कर्मकांड कहकर नहीं मानते हैं, फिर जब आपत्ति आती है तो ज्योतिष वगैरह के चक्कर में पड़ के वो लोग पितृदोष बता देते हैं। तो जिन पितरों की वजह से हम यहाँ हैं और मरणों उनके जब जीवित हैं तब तो हमारा कर्तव्य बनता ही है, लेकिन जब नहीं रहते हैं तब भी, मरणोपरांत भी कुछ शास्त्र जो बताते हैं ऐसे पितृकर्म हमें पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए करने चाहिए। और अच्छे मांगलिक प्रसंग जब हमारे घर में हो तब भी हमें उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए। तो ऐसे विरचित निज पितृ कर्म का एक ऐसी करके राम ने हम सबको ऐसे अपने अनेक कार्यों के द्वारा जनमानस को शिक्षा प्रदान करी है। फिर भरत अर्पित निज पादुक राम, तो जिन्होंने अपनी जगह अपनी पादुका प्रतीक रूप में भरत को अर्पित की, ऐसे राम। तो ये तो बड़ा सौभाग्य है हम सबके ऊपर, भरत जी का इतना ऋण है कि उन्होंने सबसे पहले वो इस बात को उन्होंने विश्व को दिखाया कि जो स्वामी का सामर्थ्य होता है, उनका तेज होता है, उनकी कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, वो सारा एक चरण पादुका में भी समाहित होता है। तो उन्होंने ऐसी पादुकाएं उनको अर्पित की और कहा कि इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आप इसको ग्रहण करें, इसके ऊपर खड़े रहें, और जिससे आपका पूरा तेज इसके अंदर आ जाए। और उन्हीं पादुका को सिंहासन पर रख करके 14 साल तक उन्होंने राम राज्य संभाला, जब तक राम लौट कर वापस नहीं आए। तो भरत जो है उन्होंने पादुका की, गुरु के पादुका की या तो राम के पादुका की महिमा सारे विश्व में सबसे पहले प्रसारित की, सबसे पहले विश्व को इससे अवगत कराया। तो ऐसे भरतार्पित निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो मुझे लगता है कि सारे तो नहीं हो पाएंगे, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और शांति मंत्रों के साथ अगले सत्र में और आगे देखेंगे। तो बालकांड यहाँ पे संपूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। आप लोग पूर्ण इसका गायन कर सके इसीलिए हमने पहले ही इसका गायन कर दिया। तो जरूर कीजिएगा, पूरे रामायण के पाठ का, संपूर्ण रामायण के पाठ का फल इससे प्राप्त होता है। तो शांति मंत्र कहेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का पूरा संवाद राम जी के चरणों में अर्पण करते हुए अर्चना जी का धन्यवाद और शिव संकल्प मस्तु मिहिर भाई का बहुत बहुत आभार और आप सभी साधक गण का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। राम राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नामों के जो तुल्य अगर एक नाम कहा जाए तो वो राम जी का नाम है। राम नाम है, बीज मंत्र है, यह केवल नाम नहीं है। ऐसे राम नामों से युक्त राम जी के ही विभिन्न नाम, जिसमें भगवान राम की दिव्य जो लीला है उनका एक संक्षिप्त रूप बना करके नाम रामायण के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हम सभी ने मिलकर के संवाद किया है। और इसी प्रकार से जो आज बालकांड और अयोध्या कांड के भी थोड़े प्रसंग, उन सब का हमने संवाद किया और आगे के प्रसंगों का हम अगले सत्र में संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं चेतना बहन को। और आज जैसा कि आप सबको विदित है कि सायं 7 बजे हम पुनः मिलेंगे। अयोध्या कांड से हम हमारा जो मास पारायण का अनुष्ठान है वो प्रारंभ करेंगे अयोध्या कांड से। आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए और भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।